हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथ। किसको देखेंगे? क्लास 12 का मैथ आपका चैप्टर नंबर 5 रहेगा और ये है आपका चैप्टर का नाम संतत्य तथा अवकलनीयता। ये और इस चैप्टर के अंतर्गत जो एक्सरसाइज आने वाला है उसको हम देखेंगे। ये है आपका एक्सरसाइज 5.5 को। किसको देखेंगे? 5.5 को। तो चलिए इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए टॉपिक का नाम है, इसमें इस टॉपिक का नाम है चर घातांकी का नाम है चर घातांकी तथा लघु गणितीय फलन। ये है, इस टॉपिक को देखने वाले हैं। इसमें इस टॉपिक को देखेंगे तो देखिए हम आप लोगों को प्रश्न स्टार्ट करने से कुछ फार्मूला जो है उसको देख लेंगे। सॉरी, ये टॉपिक का नाम नहीं है, ये 5.5 में है। इस टॉपिक का नाम है लघु गणितीय अवकलन। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वो देखने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने से और एक्सरसाइज जो 5.5 है इसको पढ़ने से जो फार्मूला यूज होने वाला है, या हम कह सकते हैं कि जिसको हम थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए आप लोगों को हम दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा उसको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ log m इंटू n रहेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log m प्लस log n। कोई दिक्कत नहीं। log m बट्टे में n या n बट्टे में m कहिए। log तो हो जाएगा log m माइनस log n। कोई दिक्कत नहीं। फिर हो जाएगा log m के पावर में n, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पावर आगे तो n log m। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आप लोगों को एक और फार्मूला होता है, शायद दिखा दे रहा हूँ। इतना ही सा फार्मूला पर हम इसको काम करेंगे। देखिए
यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसी को यूज करके इसमें और क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या जो है पहला आपका, यहाँ पर पहला जो प्रश्न संख्या है आपका कॉस, बोला है कि कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये देखिए दिया है। तो हम आप लोगों को एक दिए थे, हम लोग पिछले एक्सरसाइज में हल कर रहे थे, जैसे में आप लोग का 2 गो फंक्शन दिया रहता था तो हम ये वाला फार्मूला को यूज करते थे कि नहीं, u इंटू वी, किसको u इंटू वी को यूज करते थे u बाहर v का dc और प्लस v बाहर u का dc करते थे, बिल्कुल करते थे। लेकिन इसमें 3 गो दिया है, 2 से ज़्यादा दे दिया है, यानी कहने का मतलब ये हुआ आपका कि 2 से अधिक दे दिया है। तो उस फंक्शन को कैसे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखिए आप लोगों को हम बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे पहले माना कि y बराबर आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम बोले थे कि 2 फंक्शन से ज़्यादा, यानी कहने का मतलब 2 फंक्शन से अधिक दे दिया तो उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए आप लोगों को हम बता दे रहा हूँ कि इसमें 2 से अधिक दे दिया है, या आपका इंटू में दे दे, या भागे में दे दे, या पावर में दे दे। कहने का मतलब ये है कि इंटू में दे रहे 2 से अधिक, या भागा में रहे, या पावर में रहे। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉग। देखिए लेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, चाहे रखने पर, लेने पर चाहे रखने पर, आप तो लिखेंगे इसको इंग्लिश में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग लेंगे, इस पर भी लॉग रहेगा, उस पर भी। यहाँ पर हो जाएगा लॉग y और उस पर लॉग जो फंक्शन दिया उसको उतारिए, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा डार्क कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मिला। अब देखिए हम बोले थे ना कि लॉग में आपका रहेगा इंटू में, तो उसको कैसे, कौन सा फार्मूला पर, इस पर देखिए इस तरह से लिख देंगे। लिखेंगे लॉग y, लॉग हो जाएगा लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस हो जाएगा लॉग cos, क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x। हमने क्या किए, इस फार्मूले पर रख दिए। और देखिए आपका 2 गो से अधिक फंक्शन है तो अलग अलग क्या कर दिए, प्लस में बोले थे तो प्लस में, इंटू वाला प्लस में आता है। आया बात समझ में? अब भागे वाला माइनस में जाता है, और पावर वाला पावर आगे आ जाएगा, जो लॉग लिख के जो फंक्शन है उसको उतार देते हैं। आया बात समझ में? पावर हटाकर। अब देखिए यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको लिखेंगे इंग्लिश में डिफरेंशियल बोथ
बी और एस यानी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए डिफरेंशियल बोथ बी से एस से साइड डब्ल्यू से विथ आर से रिस्पेक्ट TO2 है एक्स। आया बात समझ में? तो यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे अवकलन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log y बट्टे में x और इधर हो जाएगा log cos x बटे में dx, और ये इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारा है log cos 2x और प्लस में log cos 3x आ जाएगा 3x। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आइए इसको समझा दे रहा हूँ। अब इसका अलग अलग क्या करेंगे, श्रृंखला नियम नहीं, यहाँ पर अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी अवकलन। देखिए log y बट्टे में dy बट्टा में dx। ये क्यों हो गया? यहाँ पर ये हो गया कि आपका y के फॉर्म में है, हमें x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। इसको तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना है y के सापेक्ष नहीं। तो यहाँ पर इसके इस फंक्शन का भी अवकलन कर दिए। अब देखिए यहाँ पर इस पर क्या है बाबू, इस पर बोलिएगा कि log cos x है, तो इसको हम अलग कर दिए डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस तो प्लस डाल दिए और यहाँ पर अगला जो है आपका इसका भी अलग करेंगे, log cos 2x के डिफरेंशिएशन अलग कर दिए। अब यहाँ पर हम स्पेस की कमी से इसको हम मिटाएंगे, यहाँ पर इसको हम मिटाएंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसको हम मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पर अब इसका भी क्या, ये वाला फंक्शन का भी अलग करेंगे डिफरेंशिएशन। तो हो जाएगा कि log cos 3x। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम देखिए आप तो श्रृंखला नियम यहाँ पर भी डाल दीजिए, भिड़ाइए इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा, चाहे इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन होता है log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा अवकलन 1/x होता है। x के जगह पर क्या है y है, तो हो जाएगा 1 में y इंटू में dy बट्टा में dx तो रहेगा आपका, बिल्कुल रहेगा। और इसका भी log cos x के डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बट्टा में cos हो जाएगा, x के जगह पर है cos, और इंटू में इसका cos का डिफरेंशिएशन, यानी कहने का मतलब ये कि श्रृंखला नियम इस तरह से ये वाला भिड़ाइएगा तो आपका ये भी मिलेगा कि नहीं, बोलिए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला नियम भिड़ा दिए, इसका अवकलन इस थीटा का भी अवकलन करना है। देखिए श्रृंखला नियम के अनुसार यहाँ पर log का डिफरेंशिएशन आपका इतना हुआ, cos का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन होगा, क्या होगा माइनस का साइन x होता है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पर प्लस तो प्लस, इसका भी हो जाएगा 1 बट्टा में cos 2x, और इसका डिफरेंशिएशन cos 2x के हो जाएगा माइनस का साइन, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का साइन 2x, और 2x के डिफरेंशिएशन तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर प्लस तो प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के, तो हो जाएगा 1 बट्टे में cos 3x हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन 3x, और इंटू में और ये वाला का अवकलन तो हो जाएगा। आया बात समझ में?
तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर समस्या, कहीं पर नहीं। यहाँ पर हम बोलेंगे डी वाई बट्टे में डी एक्स लिख देंगे और बराबर में देखिए ये आपका भागे में है, इस पर ये आएगा फलन, तो क्या आएगा इसके गुने में, तो y हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा देखिए माइनस का साइन, क्या होगा साइन बटा में कॉस एक्स, यहाँ पर प्लस, तो इसके वजह से ये माइनस हो जाएगा। आप माइनस को बाहर भी रख सकते हैं और नहीं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको हम यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस रख दिए तो आ जाएगा आपका 2 साइन 2x और इसके बट्टे में हो जाएगा कॉस 2x। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसके वजह से प्लस था तो ये माइनस कर दिया, यहाँ पर हम लिख दिए तो हो जाएगा 3 साइन 3x अब बट्टे में हो जाएगा कॉस 3x। कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम आप लोग को एक फार्मूला याद दिला दे रहा हूँ जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। साइन x बटा में कॉस x बराबर होता था tan x, तो कहिएगा कि बिल्कुल होता था। तो यहाँ पर वही टर्म में है तो इसको हम वही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर साइन बटा में कॉस क्या हो जाएगा माइनस का tan होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर ये भी थीटा सेम है तो ये भी हो जाएगा 2 tan 2x, यहाँ पर भी है तो 3 tan 3x हो जाएगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए या चाहे इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम इसको मिटाकर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी वाई बट्टे में क्या हो जाएगा डी एक्स और बराबर में क्या है वाई। वाई का फंक्शन क्या था, वाई का फंक्शन ये था, माने थे शुरू में नो, इसको लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x और इसके अंदर में क्या है ये माइनस को कॉमन ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी में हम छोड़ देते हैं, आज यदि आपका मन होगा तो कॉमन ले सकते हैं। तो हो जाएगा माइनस का 2 tan 2x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आ जाएगा 3 tan 3x, ये हो गया। आप चाहे तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं और नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पर डिपेंड है। आगे आंसर मिलाते हैं, क्या है एक्सरसाइज 5.5 का पहला। देखिए यहाँ पर +2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। देखिए यहाँ पर क्या किया है आपका प्रश्न में, सॉरी उत्तर में माइनस को कॉमन ले लिया है, तो हम भी कॉमन ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया तो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। माइनस जब बाहर निकल गए थे यहाँ पर प्लस बचेगा ना, tan x और ये माइनस था तो प्लस हो गया क्योंकि बाहर ही चला गया, तो 2 tan 2x और यहाँ पर प्लस 3 tan 3x। ये हो गया आपका, ये फाइनल आंसर आके लग चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, इसको मिटा दे रहा हूँ। इसको देखिए, काफी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आपका आएगा तो 5 नंबर देके जाएगा, इस बात को ध्यान में से रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज को आप VVI कहिए, चाहे आप IMP कहिए,
इस पूरा चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो 5 नंबर दे के जाएगा, 1-2 नंबर नहीं, सीधे 5 नंबर बिहार बोर्ड में। और अदर बोर्ड में जाइएगा तो 5 नंबर वाला 8 नंबर के पूछता है वो, तो उसमें 8 नंबर के आपका मिलेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है बाबू आपका क्या दिया है जी, अंडर रूट में दिया है दूसरा प्रश्न, जो कि आपका है x माइनस का 1 और उसके बाद है x माइनस का 2 और इसके बट्टे में है बाबू x माइनस 3 और है x माइनस 4 और उसके बाद क्या है x माइनस 5। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम थोड़ा सा रख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो पहला मानना है, तो आप लोग मानिए इसको झट से। मानिए माना कि y बराबर ये फंक्शन दिया है x माइनस 1 और x माइनस 2 और बटन देखिए थोड़ा सा डीप चल रहा है, दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 3 और x माइनस का 4 और x माइनस का 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x माइनस का 1 और x माइनस का 2, रूट को कैंसिल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे। देखिए आप लोगों को हम दिखा दे रहा हूँ, जो भी करूँगा उसको दिखा कर देखिए, बता कर देखिए। यहाँ पर हम ये 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो होता ही है। हम लिखेंगे अपने मन से थोड़े नहीं, ये होता है। यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ पर लगाएंगे क्या चीज़? लॉग लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ क्या चीज? बोथ साइड। क्या चीज? बोथ साइड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ का चीज लॉग लेने पर, इसका हिंदी होगा। तो लिखिए लॉग y इधर भी और बराबर में इस साइड भी लॉग। तो लॉग और आपका जो है ये वाला इस फॉर्म में जो लिखा है उसको हम छाप लेंगे। यहाँ पर x माइनस का 3 और x माइनस का 4 और x माइनस के 5। कोई दिक्कत? कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर तक। अब हम कहेंगे कि देखिए लॉग के पावर में यदि रहता था तो क्या कहाँ आता था? आगे। देखिए ये वाला फॉर्मूला को भिड़ा देंगे तो हो जाएगा बाबू हमारा क्या होगा? लॉग y बराबर में है पावर आगे आ जाएगा तो 1/2 और लॉग हो जाएगा आपका जो है उसको छापिए और उसके बाद लिखिएगा x माइनस का आ जाएगा 2 और इसके बट्टे में हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 4, उसके बाद x माइनस 5 होगा। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये 1/2 है, इसके पावर में था, इस लॉग के फार्मूला में से आगे आ गया, ये अपने से हम नहीं किए। अब देखिए यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, इसका देखिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बगल में आदमी आ गए थे तो कुछ दे रहे थे, कल फास्टिंग है, जुतिया है, उसके लिए कुछ बांट रहे थे, अपना पुण्य कमा रहे थे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर देखिए लॉग y और यहाँ पर बाबू हम क्या करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बोले थे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? x के सापेक्ष, इस पर भी और इस पर भी। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चलिए क्या करेंगे? लिखेंगे, देखिए यहाँ पर
लॉग, ये थोड़ा सा डिप चलता है, इसी को हम बार बार ले रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा लॉग वाई और बटे में dx और यहाँ पर बराबर। अब देखिए इस बार जो है इसका अलग, तो 1/2 तो कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर ले लीजिए और यहाँ पर इसको रख दीजिए। हम देखिए यहाँ पर इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है। यहाँ पर इसको मिटाइए और देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कहेंगे देखिए ये वाला जो फंक्शन है इसको छाप दीजिए। कहने के छापने का मतलब है इसको जो दिया है उसको लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर कर देना है ठीक। तो देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसको मिटा दीजिए, पहले इसको फॉर्म में ला दीजिए तब ये अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि लॉग में हम बोले थे कि आपका यदि भागा में रहेगा तो माइनस में आएगा, इनटू में रहेगा तो प्लस में। तो इसको पहले उस फॉर्म में लिख लेते हैं, हो जाएगा लॉग वाई बराबर में 1/2 लॉग। और यहाँ पर देखिए बाबू हमारा ये भागे में है तो उधर उस पर ढकलेगा, इसको ढकलेगा, बिल्कुल ढकलेगा। आप कहिएगा देखिए x माइनस का 1 और x माइनस का 2 और इस पर ढकलेंगे इसको तो देखिए माइनस में देगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा लॉग x माइनस का 3 और इंटू x माइनस का 4 और 5 भी है जी, 5 भी, x माइनस का 5। यहाँ पर हम थोड़ा सा वहाँ पर हम लोग चुके थे थोड़ा सा कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करने लगे, क्योंकि इस फॉर्म में जब तक लाएंगे नहीं तब तक नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें करना पड़ेगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इधर से उधर चल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, और बराबर में 1/2। अब देखिए इंटू में है नो, क्या में ले जाएंगे प्लस में, हो जाएगा लॉग आई कॉमन ले लीजिए, कॉमन सब में है, हो जाएगा लॉग x माइनस का 1 हाई हो जाएगा प्लस लॉग x माइनस का 2 होगा, बिल्कुल होगा। ये तो हम अपने मन से थोड़े नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर तो ये आपका फार्मूला है, लॉग है, इसको इंटू में है तो प्लस में कर देना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लॉग और x माइनस का 3 और यहाँ पर प्लस लॉग x माइनस का 4 और यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, आप लोग फार्मूला को देख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्या होगा प्लस लॉग x माइनस का 5। थोड़ा सा इसमें इसका क्या चीज़ भूख लग गया है, इसका भूख लग गया है तो थोड़ा सा इसको डालना पड़ेगा। देख लीजिए कि भूख लगता है कभी कभी, कभी कभी का अभी पूरा इसका कहो कि बुढ़ापा आ गया। अब बूढ़ आदमी को ज़्यादातर भूख लगता है, यानी मतलब बूढ़ा का मतलब ये क्या है, इसका अंतिम सीमा चल रहा है, लास्टली है, ख़त्म हो गया है, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी भूख लगेगा। देखिएगा ना यहाँ पर हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलिएगा, दिक्कत है इसको रख दिए। अब यहाँ पर किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मिटा सकते हैं। चलिए इसको हम मिटा दिए। अब बताइए, हम आप लोगों से पूछूंगा कि इस फॉर्म में आ गया तो अब डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं आपको चलिए नहीं कर सकते हैं तो हम हैं नो, हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। जैसे लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ इसका कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिखिए d log, देखिए तो कितना नया हो गया कि नहीं, ये कितना डार्क हो गया। यहाँ पर 1/2 इस सबके साथ है बाबू, यहाँ पर हम d बट्टे में dx और ये वाला है आपका log, कहिए यहाँ पर मझिला कोष्ठ लगा लीजिए,
एक्स माइनस का 1 प्लस लॉग एक्स माइनस का 2 माइनस लॉग एक्स माइनस का 3 प्लस लॉग एक्स माइनस का 4 प्लस लॉग एक्स माइनस का 5। क्या चीज़ 5। यहाँ मझिला कोष्ट, यहाँ पर क्यों मझिला कोष्ट लगाए हैं, क्योंकि देखिए इस पावर को, ये पावर वाला जो है 1/2 था, इसको हम बाहर लाए हैं और बाहर लाए हैं तो इस सब में है, तो इसको कॉमन तो निकालना पड़ेगा। और कोष्टेय राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, लेकिन इनटू में है, इसको पहले हम कोष्टेय राशि को बाहर खदेड़ते हैं, उसके बाद जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आया बात समझ में। आप लोग को भी करना है ऐसे ही। तो चलिए यहाँ पर हम कर दिए। यहाँ पर श्रृंखला नियम भिड़ाएंगे, चेन रूल नियम जिसको बोलते हैं। डी लॉग एक्स, सॉरी वाई है, एक्स नहीं वाई है, वाई बटे में डी वाई बटा में हो जाएगा श्रृंखला नियम के अनुसार डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम श्रृंखला नियम भिड़ाएं, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे सभी फंक्शन का, तो हो जाएगा डी लॉग एक्स माइनस का 1 होगा, और यहाँ पर बटे में डी एक्स, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लॉग, इसका भी अलग अलग एक्स माइनस का 2 बटे में डी एक्स, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस डालिए लॉग इस फंक्शन का भी। देखिए सभी फंक्शन का हम अलग अलग क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए, यानी अवकलन। यहाँ पर डी लॉग एक्स माइनस का 4 ये अलग डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लॉग, सॉरी डी एक्स लिखिए बटे में डी एक्स, सॉरी डी बटा में डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5। तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लीजिए कितना लंबा जा रहा है। ये बोली दे रहे हैं कि बिहार बोर्ड में आएगा तो 5 नंबर देके जाएगा, आप लोग ध्यान से सोचिए। और अदर बोर्ड में आया तो 8 नंबर होता है, 5 नंबर की जगह पर 2 नंबर की जगह पर 3 नंबर का पूछता है, तो इसमें भी पूछेगा तो आपको 8 नंबर का पूछेगा। चलिए देखिए यहाँ पर ये देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हम बोलेंगे कि लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये तो सब लोग जानता है। एक्स की जगह पर क्या है y, तो 1/y इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में आपका 1/2। अब हम पूछेंगे आप लोगों से कि इसका लॉग का डिफरेंशिएशन आपका x माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी 1/x होता है, तो x के जगह पर ये है, तो आप इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x माइनस 1 होगा, इक्वल होगा यहाँ पर प्लस, इसका भी हो जाएगा x माइनस का 2, और देखिए अगला का भी हो जाएगा आपका x माइनस का 3, अगला का भी हो जाएगा x माइनस का 4, अगला का भी हो जाएगा 1/x माइनस के 5 होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये हमने अपने मन से नहीं लिखे हैं, आपका डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल दी। अब देखिए यहाँ तक हमने आप लोगों को कर चुके। अब इसको थोड़ा सा हम मिटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अट नहीं रहा है, जगह की कमी है, तो ऊपर वाला को हम क्या गायब कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर देखिए अब देखिए है, अब कुछ नहीं है, अब सीधा खलसा देखना है, ये उतारना है, छपना है। देखिए डी वाई बट्टे में डी एक्स, और जो ये भागे में है इस पर आएगा गुने में, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर है आपका, पहले लिख लीजिए 1/2 है, 1/2 है, और यहाँ पर आ गया 1 बट्टे में x माइनस का 1, और यहाँ पर प्लस
एक्स माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस है 1/में एक्स माइनस का 3 प्लस 1/में एक्स माइनस का 4 प्लस 1/में एक्स माइनस 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर हम इसको मिटा दिए, यहाँ छाप दिए तो इसको मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पर हम आप लोगों से पूछूंगा कि यहाँ पर इसको तो लिखिए जैसे है वैसे लिखिए। यहाँ पर y का फॉर्म क्या था, y का पहला क्या माने थे, तो देखिए मिटा दिए थे। तो बुक में से देखना पड़ेगा। तो y का ये था टर्म, यानी अंडर रूट में आपका था, देख लीजिए x माइनस का 1 और x माइनस का 2 बटे में था x माइनस का 3 और x माइनस का 4 और x माइनस का 5 था। ये था, बिल्कुल था। और यहाँ पर 1/2 डाल दीजिए इसके आगे, ये है, ये रख दिए, बाकी सबको छाप दीजिए। 1/में x माइनस 1 प्लस 1/में x माइनस 2 माइनस का 1/x माइनस 3, सॉरी 1/x माइनस 3, ठीक है, प्लस 1/x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 5। यही तो है आपका आंसर, आके लग चुका है। आप चाहे तो इसको मिला सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को मिलवा दे रहा हूँ। देखिए आया है आपका, बिल्कुल आया है। अरे यहाँ से वहाँ देखिए, ओ सॉरी, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। देखिए यहाँ पर ये माइनस आ गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट डाल के इसको रोकेंगे नहीं तो सब अंदर में घुसेगा तो माइनस कर देगा। तो यहाँ पर माइनस, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस, आप लोग पिछले वाला में भी स्टेप वाला में सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हमको ब्रैकेट डालना भूल गए थे और माइनस वाला के लिखते जा रहे थे। क्योंकि जब तक ब्रैकेट डाल के इसको रोकेंगे नहीं, दरवाज़ा जब तक बंद नहीं करेंगे, तो बताइए बिल्ली जो भी सभी जानवर रहेगी वो तो अंदर आइबे करेगी, आएगी कि नहीं। दरवाज़ा बंद करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो उसी तरह से ये है, हम बंद नहीं किए थे, यहाँ पर खोले तो अंदर घुस गया, वही बात है। तो आप लोग सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ जल्दी, फटाफट से एक प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में देखेंगे। देखिए फटाफट से देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्या दिया है बाबू, दिया है कि log x के पावर में दिया है cos x। वाह, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे लेट, मानेंगे लेट y बराबर log x के पावर में cos x। और यहाँ पर पावर वाला का फॉर्मूला हम बताए थे, log m के पावर में n, तो होता था n log m। ये फॉर्मूला पर चलेंगे। तो पहले लेंगे log, उसके बाद तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड का चीज, बोथ साइड। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चा गड़बड़ कर देता है, पहले ही डाल देता है, क्योंकि यहाँ पर लॉग लेना है, लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, तब इसको पावर को आगे खींचना है। यह बात समझ में। कुछ बच्चा जल्दबाजी में कर देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log y और हो जाएगा log x के पावर में cos x। इसको आप
IMP क्वेश्चन डाल लीजिएगा, आपके बिहार बोर्ड में या अदर बोर्ड में पूछ सकता है। आया बात समझ में? यहाँ पर हम कर दिए तो हो जाएगा log y, और पावर वाला log में फॉर्मूला में कौन है, पावर आगे तो cos आगे, और log हो जाएगा log x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ पर बोथ साइड डालिए, बोथ साइड डिफरेंशियल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे log y बटे में dx और बराबर में हो जाएगा cos x इंटू log x। थीटा के जगह पर ये है। आया बात समझ में? इसके यहाँ पर ये ब्रैकेट डाल के कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आ गया उस फॉर्म में, बोले थे u इंटू वी वाला फॉर्म, बिल्कुल कि u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u बाहर v का dc, और यहाँ पर प्लस v बाहर u का dc। बोले थे, बिल्कुल बोलते हैं इसी फॉर्मूले पर। ये फंक्शन को मान लीजिए u, इस फंक्शन को मान लीजिए v। यदि आपका मन होगा तो इसको u मान सकते, सॉरी v मान सकते हैं, इसको u मान सकते हैं। किसी एक को बाहर कर देना है। आया बात समझ में? किसी एक को बाहर कर देना है। तो यहाँ पर चलिए करेंगे, यहाँ पर log y, यहाँ पर श्रृंखला नियम, इसके लिए श्रृंखला नियम और उसके लिए वो फॉर्मूला। यहाँ पर क्योंकि इसका डीसी करेंगे तो इसका भी डीसी करना है। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष में है, ये तो y फंक्शन है, तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए u बाहर तो cos बाहर हो जाएगा, और उसके बाद v का डीसी, इसको मिटाऊंगा, और उसके बाद v का डीसी, तो v के जगह पर क्या है, log है, log इंटू log x। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर प्लस डालिए, प्लस v बाहर, तो v का log इंटू log x बाहर, और उसके बाद किसका डीसी, cos का, किसका डीसी, cos का, यहाँ पर लिख दिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा दीजिए, अब ज़्यादा नहीं है, कम ही है। चलिए इसको, इसका हो जाएगा log x का डिफ्रेंशिएशन को होता है, यानी अवकलन 1/x होता है। क्या होता है? x के जगह पर y है, तो लिखिए 1/y इंटू में dy बटा में dx बराबर में हो जाएगा cos, और इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 में log x, और log x के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बटे में x। कहने का मतलब यहाँ पर इसका तो डीसी हो गया, इस थीटा के डीसी भी होगा श्रृंखला नियम से। तो यहाँ पर इसका ये आया, यहाँ पर log हो जाएगा log x इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन x। cos के डीसी होता है माइनस का साइन x होता है। यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dx, और इधर भागा में है तो इस पर आएगा तो गुने में। तो यहाँ पर y, यहाँ पर इसको अच्छे से ढंग से लिख लीजिए, cos x बटे में x इंटू log x। यहाँ पर ये प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस लेकर आया है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन x इंटू में log x, ये हो गया। देखिए अब यहाँ पर रख दीजिए y वाला dy बटा में dx आ गया है, y का क्या था, ये है, तो हो जाएगा log x के पावर में cos x। बाकी सब छाप दीजिए, बाकी सबको क्या कर देना है, छाप देना है। यहाँ पर x माइनस का साइन x इंटू में log इंटू log x। देखिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, छाप दिए हैं।
बाकी देखिए आपका आंसर आके लग चुका है। वाई वाला फंक्शन रख देना है, तो वाई इसी को तो माने थे सॉरी इसी को माने थे, तो यहाँ पर रख दिए। तो चलिए हम आप लोग को अगला वीडियो में हम अगला प्रश्न चलेंगे, यानी 4th नंबर को देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसके कारण से हम इसको ड्रॉप करते हैं, यानी रुकते हैं इसी पर। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, आप लोगों को इसका ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको बोर्ड एग्जाम देना है। बोर्ड एग्जाम में इसका ट्रिक सीख लीजिएगा। तो कुछ बच्चा इस तरह से हल करने से पहले उस ट्रिक पर रख देता है, तो 5 नंबर के लिए थोड़ा सा क्या मेहनत तो करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक सीखेंगे तो उस पर रख देंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा। आया बात समझ में? तो उसको हम कब सिखाएंगे कि पूरा जब क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा उसके बाद। चाहे हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन HW दे देंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन बचेगा, उसको सॉल्व करके जो इम्पोर्टेंट है उसको, और उसके बाद HW आप लोग सीखिएगा इस तरह से हल करके, और उसके बाद ट्रिक पर भी बताएंगे। इसका ट्रिक ऐसा है अनु कि आप देखिए और लगाइए टिक। आया बात समझ में? तो चलिए चलते हैं।